हेलो दोस्तों, सबको मेरा नमस्ते, सत श्री अकाल और राम राम। बच्चों, पहले आज की सेशन शुरुआत करने से पहले मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगा, क्योंकि मुझे उम्मीद नहीं थी कि बहुत सारे बच्चे मेरे वीडियो देखेंगे और उसको सब्सक्राइब करेंगे और लाइक करेंगे भी। तो आप लोगों से फुली मुझे कोऑपरेशन मिला और इसीलिए मैं आप सबके आभारी हूँ। ये जो वीडियो हमने बनाने वाले हैं, तो बहुत सारे मतलब वोकैब्स पर बेस्ड बनाएंगे वीडियोज। उसके बाद और जो आपके जो सीजीएलई में आने वाले सेक्शंस हैं उसको भी धीरे 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 लेके आएंगे। बस आप जुड़े रहिए सुबह से, सॉरी वो पहले से लेके अंत तक वीडियो का, और अपना जेन्युइन कमेंट देते रहिए और कंटेंट पर ध्यान दीजिए। जैसे कि मैं आप सबको बोल चुका हूँ, मुझे काफ़ी मेहनत करना होगा हमारे मेरे लैंग्वेज पर, वो तो मैं कर रहा हूँ, पर आप लोग भी मेहनत करते जाइए और कंटेंट में सॉलिड होने की प्रयास कीजिए। ओके, अगर कंटेंट सॉलिड हो जाएगा तो आपको कोई बीट नहीं कर पाएगा। तो चलते हैं दोस्तों डायरेक्ट सेशन को। आपको अभी दिखाई दे रहा होगा, यहाँ जो पहला वर्ड लिखी गई है ये रिप्रोबेट है बच्चों। रिप्रोबेट ये जो वर्ड लिखा है ये आपका नाउन हो सकता है, ये आपका एडजेक्टिव भी हो सकता है, और साथ साथ ये वर्ब भी हो सकता है। मतलब तीनों तरीका से ये काम कर सकता है एक सेंटेंस में। रिप्रोबेट नाउन हो सकता है, एडजेक्टिव हो सकता है और वर्ब हो सकता है। मैं आपको लास्ट क्लास में ये बोल चुका था कि हमें एक वर्ड की 4 फॉर्म्स मिनिमम याद रखना है पार्ट ऑफ स्पीच, और उसका पार्ट ऑफ स्पीच जो 4 फॉर्म्स है वो है नाउन, एडजेक्टिव, वर्ब और एडवर्ब। और एक बात याद रखें, ध्यान में रखें कि हर किसी वर्ड की वर्ब फॉर्म या एडजेक्टिव फॉर्म शायद कभी भी ना हो सकता है। मतलब हर वक्त हर किसी वर्ड की एडजेक्टिव और एडवर्ब फॉर्म नहीं हो सकता है, पर डेफिनेटली उसका नाउन फॉर्म कंपलसरी रहेगा, क्योंकि वो नाम ही होगा किसी चीज का। ओके, तो आप चलो शुरू करते हैं। रिप्रोबेट हम किसको बोलेंगे? फिलहाल यहाँ ये जो वर्ड है वो एडजेक्टिव की तरह इस्तेमाल हुआ है, जिसका मतलब है अनप्रिंसिपल्ड। आप देख सकते हैं यहाँ अनप्रिंसिपल्ड। तो फिर अनप्रिंसिपल्ड का मतलब क्या है बंदो? ओके, अनप्रिंसिपल्ड का बच्चों ये मतलब है, अनप्रिंसिपल्ड हम किसी इंसान को बोलते हैं, और वो इंसान है अनप्रिंसिपल्ड जो अनैतिक है, दुराचारी है, भ्रष्टाचारी है, जो मोरालिटी की पथ पर नहीं चलता, धार्मिक की पथ पर नहीं चलता, उसको अनप्रिंसिपल्ड बोला जाता है। ओके, अच्छा तो अब चलते हैं यूसेज की ओर। द सीरियल किलर वाज रिप्रोबेट। किसके बारे में बात हो रही है यहाँ बच्चों? प्यारे बच्चों, किसके बारे में बात हो रही है? द सीरियल किलर के बारे में। सीरियल का मतलब है क्रमिक, किलर का मतलब हत्यारा, जो एक के बाद एक हत्या करता रहता है उसको हम सीरियल किलर बोलते हैं, और इसको सीरियल किलर कहा जाता है। तो वो जो सीरियल किलर था वो क्या था? रिप्रोबेट था। जाहिर सी बात है, तो किलिंग कर रहा है, मर्डर कर रहा है लोगों की, तो मतलब वो तो अनैतिक होगा, दुराचारी होगा, भ्रष्टाचारी होगा। ओके, तो वो जो सीरियल किलर था वो रिप्रोबेट था, अनैतिक था, राइट। हु डिडंट केयर अबाउट एनीवन। केयर का मतलब है यत्न लेना, या क्या करना, किसी की फीलिंग को क्या करना, हमें उसकी मतलब इम्पोर्टेंस देना। तो यहाँ जिस सीरियल किलर की बात हो रही है वो एक अनैतिक ह्यूमन बीइंग है, पर्सन है, जिससे किसी की भी परवाह नहीं थी, और जिसने किसी के लिए भी कभी भी कोई परवाह नहीं कर रहा था। ओके, अच्छा तो ये हो गया हमारा क्या, मीनिंग, यूसेज। तो आप चलते हैं काफी इंपॉर्टेंट पार्ट को, दैट इज इमोरल के सिनोनिम्स की तरफ। ये जो सिनोनिम नो लिखा गया है बच्चों, ये सब सिनोनिम्स इंपॉर्टेंट है। इमोरल, करप्ट, डिजेनरेट, फाउल, र्यूड, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अच्छा पहले शुरू करते हैं इमोरल से। पहले मैं आप लोगों को क्या बोल दूंगा, हर वर्ड्स का पार्ट ऑफ स्पीच बोल दूंगा, उसके बाद हम चलेंगे उनकी मतलब क्यों। जो इमोरल है ये बच्चों एडजेक्टिव है, इसका नाउन फॉर्म है इमोरालिटी। और एक बार बोलना चाहता हूँ, इमोरल एडजेक्टिव है, इमोरालिटी हो गया इसका नाउन, राइट। तो इमोराली हो गया एडवर्ब। अगर इमोरल के साथ आप एल वाई लगा देंगे तो ये जो हो गया फॉर्म, ये बन जाएगा आपका क्या, इमोराली, ये हो जाएगा एडवर्ब। नाउन फॉर्म क्या बोला आपको, इमोरालिटी, आई टी वाई लगा देने से ये जाएगा नाउन। ये सब ध्यान में रखना है और इसको कभी भी मतलब भूल नहीं जाना है, क्योंकि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं एग्जाम में। अच्छा तो आप चलते हैं करप्ट की ओर। करप्ट हो गया बच्चों
आपका दो तरह से आप यूज कर सकते हैं इस वर्ड को। ये आपका वर्ब हो सकता है और एट द सेम टाइम एडजेक्टिव हो सकता है। ये वर्ब की रूप क्रिया की तरह यूज हो सकता है और एडजेक्टिव तरह की हम इसको यूज कर सकते हैं। जब हम इसे एडजेक्टिव की तरह यूज करेंगे तो इसके बाद हमें कंपल्सरी एक नाम को यूज करना होगा, नाउन को यूज करना होगा। जैसे कि करप्ट पॉलिटिशियन, करप्ट ब्यूरोक्रेट, करप्ट पर्सन, करप्ट ह्यूमन बीइंग, ऐसे बोला जाता है, राइट। करप्शन हो गया नाउन फॉर्म, करप्ट आइदर वर्ब या एडजेक्टिव के हिसाब से यूज होगा, करप्टली हो गया आपका एडवर्ब। ठीक इसी तरह डीजेनरेट जो यहाँ लिखी गई है, ये हो गया आपका क्या, ये आपका एडजेक्टिव है और एट द सेम टाइम वर्ब की तरह भी यूज कर सकते हैं इसको। हम इसे क्रिया के रूप से यूज कर सकते हैं या एडजेक्टिव तरह की यूज किया जा सकता है इसको। तो इसका नाउन फॉर्म हो गया डीजेनरेशन, डीजेनरेशन है इसका नाउन फॉर्म। चलो चलते हैं फाउल की तरफ। फाउल, फाउल इसको कैसे प्रोनाउंस किया जाता है, फाउल। फाउल है एडजेक्टिव, राइट। तो इनफैक्ट हम बात कर रहे हैं रिप्रोबेट की, जो एक एडजेक्टिव है। अगर रिप्रोबेट के रिलेट करके किसी भी सिनोनिम और एंटोनिम को हमें लिखना होगा तो उसको भी उस पार्ट ऑफ स्पीच में ही लिखना होगा। तो उसके साथ साथ एक वर्ड एडजेक्टिव के साथ साथ किसी दूसरे तरीका से भी मतलब यूज हो सकता है, ओके। तो वही बात मैं आपको बोलना चाहता हूँ। फाउल है एडजेक्टिव, इसका साथ अगर आप NESS लगा देंगे, फाउलनेस, वो बन जाएगा नाउन, राइट। और जो फाउल है एडजेक्टिव के साथ साथ ये वर्ब की तरह भी यूज हो सकता है, राइट। और एल के बाद, फाउल के बाद अगर आप LY लगा देंगे वो हो जाएगा फाउलिंग, तो वो हो जाएगा आपका एडवर्ब। शायद आप लोग जो एसोसिएटेड होके हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि लास्ट क्लास में जो मेरा पहला वीडियो था तब मैं आपको बोल रखा था कि किसी भी एडजेक्टिव के साथ अगर आप LY लगा देंगे तो जो नया वर्ड आपके सामने उभर के आएगा तो वो हो जाएगा आपका एडवर्ब, राइट। तो आप चलते हैं रूड की ओर। रूड हो गया आपका एडजेक्टिव। अगर इस वर्ड के साथ आप NESS लगा देंगे, रूडनेस, तो वो हो जाएगा क्या, नाउन, राइट। इनफैक्ट इसकी वर्ब फॉर्म नहीं है, ओके, याद रखिए इसकी वर्ब फॉर्म नहीं है। रूडनेस है नाउन, रूड है एडजेक्टिव, रूडली हो गया आपका एडवर्ब। ठीक इसी तरह हम चलते हैं एंटोनिम्स की ओर। पहले देख देंगे क्या, पहले पार्ट्स ऑफ स्पीच देख देंगे, उसके बाद हम मीनिंग को आएंगे। डिसेंट जो यहाँ लिखा गया है, डिसेंट है आपका एडजेक्टिव, इसका नाउन फॉर्म है डिसेंसी, DECENCY, डिसेंसी हो गया नाउन, राइट। डिसेंटनेस भी आप नाउन बोल सकते हैं। दो नाउन फॉर्म से इस वर्ड की, एक है डिसेंसी और एक हो गया डिसेंटनेस। तो डिसेंट जो है एडजेक्टिव है, फिलहाल इसकी वर्ब कुछ नहीं है, राइट, इसका वर्ब फॉर्म कुछ नहीं है। अगर आप इस वर्ड्स के साथ LY लगा देंगे तो वो जो नया वर्ड फॉर्म हो जाएगा उसको बोलेंगे एडवर्ब, डिसेंटली हो जाएगा आपका एडवर्ब। ठीक इसी तरह ऑनेस्ट। अब चलते हैं ऑनेस्ट की ओर। ऑनेस्ट है आपका एडजेक्टिव, ऑनेस्टली हो गया एडवर्ब। ऑनेस्टी अगर आप इस वर्ड के साथ Y लगा देंगे तो वो जो वर्ड फॉर्म हो जाएगा उसको बोलेंगे नाउन, ऑनेस्टी है नाउन। फिलहाल इस वर्ड का भी कोई एडजेक्टिव सॉरी वर्ब फॉर्म नहीं है। तो अभी मैं बोल रहा था मोरल के बारे में। मोरल है एडजेक्टिव, इसका जो नाउन फॉर्म है वो है मोरालिटी, ओके। और एक बार मैं बोलना चाहूँगा, मोरल है एडजेक्टिव, मोरालिटी हो गया आपका नाउन, मोराली है एडवर्ब, इसका भी वर्ब फॉर्म नहीं है। ठीक इसी तरह प्योर जो आपको यहाँ दिखाई दे रहा है, प्योर है आपका एडजेक्टिव, ये भी है एडजेक्टिव, इसका जो नाउन फॉर्म है वो है प्योरनेस। और ये जो वर्ड है एडजेक्टिव में अभी बोला, ये इसको हम वर्ब की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी एक वाक्य में इसको हम एडजेक्टिव और वर्ब दोनों तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं, राइट। जब अभी प्योर के साथ अगर आप LY लगा देंगे तो वो हो जाएगा प्योरली। तो आप चलते हैं वर्चुअस की ओर। वर्चुअस हो गया बच्चों एडजेक्टिव, वर्चुअसनेस नाउन, वर्चुअसली एडवर्ब, तो इसका भी कोई वर्ब फॉर्म नहीं है, राइट। तो कुल मिला के मैं इतनी बात आपको बोल दिया, यानी आपके लिए ये सब इम्पोर्टेंट है, और ताकि आप ये सब आपके दिमाग में कभी भी दिमाग से न निकालें, और बहुत अहम भूमिका निभाती है ये एग्जाम में आपका, राइट। अच्छा, तो चलते हैं अभी हमारा अर्थ की ओर, मतलब की ओर। जो इमोरल है
उसका मतलब हो गया अनैतिक, ओके, अपभ्रष्ट और नीतिहीन, असाधु, राइट, न्याय विरुद्ध, और हम अधर्मी भी इसको बोल सकते हैं, ओके। अच्छा, तो अब चलते हैं किसकी ओर, करप्ट की ओर। जो करप्ट है वो भी इसका सिनोनिम है। करप्ट का मतलब है बेईमान, या बेईमान मतलब बनाना, भ्रष्ट, या क्या, ईमानदार जो नहीं है उसको हम करप्ट बोल सकते हैं, ओके। ये हो गया आपका एडजेक्टिव। डीजेनरेट, जो डीजेनरेट आपका लिखा गया है आप देख सकते हैं वहां, डीजेनरेट का मतलब है पतित या नष्ट धर्मी, और इसको आप ऐसे भी बोल सकते हैं कमीना और अपभ्रष्ट, ओके। अच्छा, अब चलते हैं फाउल के ओर। फाउल आपके स्मेल की जगह में यूजुअली इसको यूज किया जाता है, फाउल स्मेल बोलते हैं हम इंग्लिश में, और उसका जो हिंदी है वो हो गया गंदा बदबू, ओके, राइट। तो अभी इसको आप गंदा बोल सकते हैं, और क्या बोल सकते हैं, बदबूदार बोल सकते हैं, या मैला बोल सकते हैं फाउल को, राइट। तो आशा करता हूँ कि ये सब आपकी समझ में आ रहा है, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट वोकैब्स का रोल है एग्जाम में, तो इसलिए मैं धीरे धीरे इसको समझ के मतलब समझा के आपको आगे चलना चाहता हूँ। तो आप चलते हैं रूड की ओर। रूड जो है एक इंसान के पास है, और इंसान के साथ इस वर्ड का इस्तेमाल होते हैं। हम बोलते हैं रूड ह्यूमन बीइंग, रूड पर्सन, रूड टीचर, रूड स्टूडेंट फॉर एग्जाम्पल। तो रूड का मतलब हो गया बच्चों कठोर, और अभद्र भी हम इसे बोल सकते हैं, और अशिष्ट, जिसके पास शिष्टाचार नहीं है, जिसको शिष्टाचार की जानकारी नहीं है, जो अशिष्ट है, अभद्र है, उसको हम रूड बोल सकते हैं। तो आप चलते हैं हम एंटोनिम की ओर। एंटोनिम की ओर आपको दिखाई दे रहा होगा डिसेंट लिखी गई है यहाँ। डिसेंट का मतलब है आपका शिष्ट, ओके। तो मतलब अभी एंटोनिम को हम जा रहे हैं, और आपको पता होना चाहिए कि जो हर एंटोनिम्स यहाँ लिखा गया है वो मीनिंग जो कैरी करेगा उसका मीनिंग हो जाएगा पॉजिटिव, सकारात्मक मतलब निकल के आएगा इन वर्ड से। तो अभी डिसेंट का मतलब क्या हो गया, शिष्ट, और शालीन भी आप बोल सकते हैं इसको, और उचित, ओके। शालीन, शिष्ट और उचित। डिसेंट ह्यूमन बींग्स का मतलब है एक शालीन ह्यूमन बींग और एक शालीन इंसान। अब चलते हैं ऑनेस्ट की ओर। ऑनेस्ट है आपका एडजेक्टिव, इसका मतलब है ईमानदार, राइट, और सच्चा और सत्यनिष्ठ। सच्चा बोल सकते हैं, सत्यनिष्ठ बोल सकते हैं, ईमानदार भी बोल सकते हैं। अब चलते हैं मोरल की ओर। अभी मैं आपको बोला नैतिक, जो नैतिक पर्सन है उसको क्या बोलते हैं हम, मोरल बोल सकते हैं। प्योर का मतलब है शुद्ध, राइट, मतलब जिसमें कोई बुराई नहीं हो, वो शुद्ध होता है। हाँ, इसको हम चीज़ों के पास और ह्यूमन बींग्स के पास भी यूज कर सकते हैं। ठीक इसी तरह वर्चुअस जो एक बंदा है, वर्चुअस, वो जो कभी पाप नहीं करता है उसको हम वर्चुअस बोलते हैं। पुण्यवान आदमी को वर्चुअस कहा जाता है, ओके। आशा करता हूँ यहाँ तक आपके समझ में आ गया होगा। तो आप चलते हैं बच्चों लाउजी की ओर। ये जो लाउजी लिखा गया है ये हो गया आपका एडजेक्टिव, राइट। लाउचीनेस, अगर आप NESS लगा देंगे, ऐसे लाउजीनेस लिख देंगे तो वो हो जाएगा नाउन। मैं यहाँ क्यों नहीं लिख रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारा लिख देने से क्या होगा कि अननेसेसरीली वीडियो लंबा हो जाएगा, और वैसे आप मतलब ये जो है ना बोर्ड, ये अच्छी तरह से दिखाई नहीं देगा आपको वीडियो, राइट। तो लाउजीनेस हो गया नाउन। लाउजीली एडवर्ब हो गया, इसका मतलब है वेरी पुअर और बैड, बहुत खराब, ओके। बहुत खराब जो है उसको हम लाउजी बोलते हैं। अब चलते हैं यूसेज की ओर। किसके बारे में यहाँ बात हो रही है, द पिज्जा। पिज्जा वाज सो इनक्रेडिबली लाउजी। पिज्जा के बारे में बात हो रही है, सेंटेंस सिंपल पास्ट टेंस में लिख रखा है, आप देख सकते हैं यहाँ वाज यूज हुआ है, ओके। तो पिज्जा अविश्वसनीय रूप, इनक्रेडिबल का मतलब है अविश्वसनीय, और इसको अगर हम एडवर्ब की तरह यूज करेंगे तो अविश्वसनीय रूप से कहा जाएगा। तो पिज्जा अविश्वसनीय रूप से इतना खराब था कि she would not even give it to her worst enemy, कि वो कि अब आप ऐसे बोल सकते हैं
पिज्जा इतने अविश्वसनीय रूप से खराब था कि उन्होंने या वो उसकी जो सबसे खराब दुश्मन थी उसको भी नहीं दे सकती थी। समझ में आया? तो मतलब इतना खराब था पिज्जा। हो गया इनसे जब। अब चलते हैं हार्मफुल की ओर। ओके, सिनोनिम्स जो है, हार्मफुल हो गया आपका एडजेक्टिव, एक्सिक्रेबल एडजेक्टिव, ऑफुल एडजेक्टिव, रोटन एडजेक्टिव, शॉडी एडजेक्टिव। तो यहाँ आप और एक चीज ध्यान में रखिए कि इनके जो इस वर्ड का जो डिफरेंट फॉर्म्स है वो सब क्या है। हार्मफुलनेस हो गया आपका क्या, नाउन। हार्मफुली क्या हो जाएगा, एडवर्ब। और हार्म, HARM, अगर इतना भी लिखूंगा तो वो हो जाएगा वर्ब। ओके। अच्छा, हार्मफुल का मतलब क्या है? हार्मफुल का मतलब है हानिकारक। ओके, नुकसान पहुंचाना, हानि पहुंचाना, वो है हार्मफुल। और उसके बाद रहा क्या, एक्सेसिबल। एक्सेसिबल इसका एडजेक्टिव, ये जो एक्सेसिबल लिखा हुआ है ये आपका एडजेक्टिव है। एक्सेसिबलनेस इसका नाउन फॉर्म है। एक्सेसिबली हो गया आपका एडवर्ब। ठीक वैसे ऑफुल एडजेक्टिव, ऑफुलनेस नाउन, ऑफुली एडवर्ब, AWE ये हो गया वर्ब, राइट। रॉटन, ये जो वर्ड लिखा गया है रॉटन, ये हो गया आपका क्या, एडजेक्टिव। और इसका जो नाउन फॉर्म है वो है, एक मिनट, रोटेननेस। रोटेननेस ये हो गया नाउन। ROT अगर लगा देंगे वो हो जाएगा वर्ब। रॉट, रोटेन एडजेक्टिव है। रोटेनली आप बोलेंगे एडवर्ब, राइट। ठीक इसी तरह शॉडी एडजेक्टिव, शॉडीनेस नाउन, शॉडीली एडवर्ब। ओके, इसका कोई वर्ब फॉर्म नहीं है। तो फिलहाल हम चलते हैं अभी, ये जो सिनोनिम्स में आपको उनके बारे में और उनकी पार्ट बोल दिया, अब चलते हैं जानने के लिए उनके मतलब। तो पहला वर्ड जो है हार्मफुल, मैं आपको बोल चुका हूं उसका मतलब क्या है, उसका मतलब है हानिकारक। अब जो दूसरा वर्ड इसके बाद लिखा गया है वो है एक्सेसिबल, उसका मतलब है घटिया और निंदनीय, जिसको हम निंदा करते हैं, इतना खराब चीज है। और उसके बाद आ गया आपका ऑफुल। ऑफुल का मतलब है भयंकर और नृशंस, राइट, जो भय पैदा कर दे किसी के अंदर तो उसको हम ऑफुल बोलते हैं। ऑफुल मूवी बोलते हैं, ऑफुल साइट बोलते हैं, ऑफुल स्टैचू बोलते हैं, राइट। ओके, आशा करता हूँ ये सब समझ में आया। उसके बाद आपका हो गया रॉटन। रॉटन का मतलब है सड़ा हुआ, खराब हो जाना, हाँ, सड़ के गीला हो जाना। ओके, अच्छा, वो नेगेटिव मीनिंग कैरी करता है ये सब वर्ड्स। और आप देख रहे हैं जो लास्ट वर्ड लिखा गया है सिनोनिम के अंदर, तो वो है शॉडी। शॉडी का मतलब है घटिया और गलत और नकली। ये सब फिलहाल सिनोनिम्स हैं, हाँ, जो कि मोर और लेस एक मतलब देते हैं आप सबको, आपको सिर्फ इसको याद रखना चाहिए। अब चलते हैं एंटोनिम्स की ओर। और हर वो वर्ड्स जो यहाँ लिखा गया है एंटोनिम के अंदर वो पॉजिटिव मीनिंग कैरी करता है। ओके, उसका मीनिंग जो है वो सकारात्मक मतलब है। हाँ, ग्रेट एडजेक्टिव है, ग्रेटनेस उसका नाउन फॉर्म है। ग्रेट, यूजुअली जो वर्ड ग्रेट है वो नाउन और एडजेक्टिव की तरह ही वाक्य में लिखा जाता है, राइट। अब चलते हैं हैप्पी की ओर। हैप्पी हो गया आपका एडजेक्टिव, हैप्पीनेस नाउन, हैप्पीली हो गया एडवर्ब। इसका कोई वर्ब फॉर्म नहीं है। ये जो वर्ड है हैप्पी, इसका पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, एडजेक्टिव है। दैट मीन्स ये जो वर्ड है नाउन की तरह और एडजेक्टिव की तरह और एडवर्ब की तरह ही यूज होगा, इसका कोई वर्ब फॉर्म नहीं है। ओके, उसके बाद आ गया प्लेजेंट। प्लेजेंट है आपका क्या, एडजेक्टिव। प्लीज, PLEAC, प्लीज हो गया आपका वर्ब। प्लेजेंटनेस, अगर इस वर्ड के साथ साथ आप NESS लगा देंगे वो हो जाएगा नाउन। ओके, प्लेजेंटली LY लगा देने से इस वर्ड से वो हो जाएगा क्या, एडवर्ब, राइट। वेरी इजी टू अंडरस्टैंड, आसान है बहुत समझना। आप लोग थोड़ा ध्यान देंगे तो आराम से समझ पाएंगे। अब चलते हैं मैग्निफिसेंट की ओर। मैग्निफिसेंट बच्चों, प्यारे बच्चों, मैग्निफिसेंट है एडजेक्टिव, इसका नाउन फॉर्म है मैग्निफिसेंस, CENCE। मैग्निफिसेंस हो गया आपका नाउन, मैग्निफिसेंट जो लिखा गया है वो हो गया एडजेक्टिव, मैग्निफिसेंटली है गया आपका क्या, ये क्या हो गया, एडवर्ब। इसका भी कोई वर्ब फॉर्म नहीं है। ठीक उसी तरह जो वेल्दी लिखा गया है, वेल्दी,
वेल्दी हो गया आपका एडजेक्टिव, राइट। वेल्थ, WEALTH, वेल्थ हो गया नाउन। वेल्दीली हो गया एडवर्ब, जो कि वो कभी कभार शायद लिखा गया कहीं आपको नजर आए। हाँ, दैट मीन्स यानी ये जो वर्ड वेल्दी है उसको हम जनरली नाउन और इसकी एडजेक्टिव और नाउन की फॉर्म, दोनों फॉर्म में ये ज़्यादातर यूज होती है वाक्यों में। ओके, अच्छा, तो आप चलते हैं मीनिंग की ओर। ग्रेट का मतलब क्या है? ग्रेट का मतलब है महान, सुंदर और विशाल। महान, सुंदर और विशाल। हैप्पी का मतलब क्या हो गया? खुश, राइट। खुश बोल सकते हैं आप। और क्या बोल सकते हैं? अच्छे मिजाज का, आपका जो प्रसन्न होना, ये भी बोल सकते हैं। उसके बाद आपका आ गया प्लेजेंट। प्लेजेंट का मतलब है रुचिकर, मनोहर, और एक चीज जो बहुत अच्छा लगे आपको शायद देखने में या फील करने में, उसको हम प्लेजेंट बोलते हैं। उसके बाद मैग्निफिसेंट। मैग्निफिसेंट का मतलब है शानदार, जबरदस्त, राइट। और आप ऐसे भी बोल सकते हैं शोभामान, ओके, और अलीशान, ये सब हो गया उसका सिनोनिम्स। वेल्दी सबको मालूम होना चाहिए। वेल्दी का मतलब है अमीर, धनवान, ओके, जिसके पास बहुत सारा पैसा हो उसको हम वेल्दी बोलते हैं, राइट। चलो बच्चों, आप चलते हैं वर्ड नंबर 3 के पास। देख सकते हैं आप, ये सिक्लूजन लिखा हुआ है यहाँ, SECLUSION, सिक्लूजन, SION। किसी वर्ड अगर ION या SION से एंड होता है, SION में एंड होता है, तो उसको क्या बोला जाएगा, क्या कहा जाएगा? वो नाउन फॉर्म कहा जाएगा। तो ये जो वर्ड है ये नाउन है। इसका जो वर्ब है ये सिक्लूड, SECLUDE। अगर मैं इसे लिख दूं वो हो जाएगा वर्ब, ओके। अच्छा, तो फिर सिक्लूडिंग, इसका एडजेक्टिव फॉर्म में सिक्लूडिंगली या सिक्लूसिव भी आप बोल सकते हैं, SECLUSIVE। सिक्लूसिव एडजेक्टिव है, सिक्लूसिवली इसका हो गया एडवर्ब फॉर्म। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है द स्टेट ऑफ बीइंग एलोन। एलोन का मतलब है अकेला रहना, अकेलापन। स्टेट का मतलब है अवस्था, अकेला रहने का अवस्था, ओके। और लोगों से दूर रहने का अवस्था को सिक्लूजन बोलते हैं। अवे फ्रॉम अदर पीपुल, और लोगों से बहुत दूर रहना और अकेला रहना को हम बोलते हैं सिक्लूजन। यूसेज देखते हैं। द डॉग विल बी प्लेस्ड इन सिक्लूजन, ओके, until it can be examined for rabies, ओके। rabies जो है ना, एक डिजीज है जो कि यूजुअली कुत्तों में दिखाई देता है, ओके। तो इस सेंटेंस का मतलब क्या हो गया? कुत्ता को, राइट, एकांतवास में रखा जाएगा, यानी उसकी राबीज होने के जो चांसेस हैं उस पर जांच किया जा सके, ओके। हम मतलब अभी सोच रहे हैं कि शायद ये जो कुत्ता है जिसके बारे में यहाँ बात हो रही है उसको रैबिज हुआ है, वो डिजीज। तो इसकी जांच करने के लिए, मतलब वो कुत्ता की जांच करने के लिए हम उसको क्या किए हैं, उसे हम एकांतवास में रखे हुए हैं, राइट। अच्छा, तो आप चलते हैं सिनोनिम का। एलोननेस, प्राइवेसी, डिटैचमेंट, क्वारंटाइन, ये सब वर्ड्स सिनोनिमस हैं और इनका मतलब है अकेला रहना, अकेलापन, राइट। एलोननेस यहाँ आप देख सकते हैं, नाउन है, NESS से एंड हुआ है। प्राइवेसी ACY में एंड हुआ है। ये वर्ड MENT में एंड हुआ है। TINEA जो वर्ड है एंड हुआ है। तो ये सब नाउन से बच्चों, कृपा करके ये सब को याद रखना, ध्यान में रखना, क्योंकि अगर पार्ट ऑफ स्पीच आपका स्ट्रांग हो जाएगा तो फिर आप चाहे एरर सेक्शन हो या चाहे फिलर सेक्शन हो, चाहे क्लोज टेस्ट सेक्शन क्यों ना हो, आप आराम से जो मतलब इरेलेवेंट ऑप्शन हैं, गलत ऑप्शन हैं, उनको आप क्या करके हटा देने में सक्षम रहेंगे, और जो सही ऑप्शन है उसको आप सेलेक्ट करके एग्जाम में अच्छे मार्क्स सिक्योर कर सकते हैं, राइट। अच्छा, तो अभी चलते हैं ये जो वर्ड की डिफरेंट फॉर्म क्या हो। एलोननेस हो गया नाउन, एलोन आपका हो गया एडजेक्टिव, एलोनली हो गया एडवर्ब, प्राइवेसी हो गया नाउन, प्राइवेट एडजेक्टिव, प्राइवेटाइज हो गया आपका वर्ब, रिमेंबर इट, प्राइवेटाइज, ओके, ये हो गया वर्ब। प्राइवेटली हो गया आपका एडवर्ब,
अच्छा, अब चलते हैं डिटैचमेंट की ओर। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ MENT लगा हुआ है और MENT में ए वर्ड का एंड हुआ है, तो डिटैचमेंट हो गया आपका नाउन। डिटैच्ड ईडी अगर लगा दूंगा वो हो जाएगा एडजेक्टिव। ये जो वर्ड लिखा गया है यहाँ से लेके यहाँ तक डिटैच, ये है वर्ब। ओके, अच्छा, क्वारंटाइन ये जो वर्ड है वो नाउन हो सकता है, वर्ब भी हो सकता है। क्वारंटाइन का मतलब है संगरोध करना, बट अभी ये वर्ड की काफ़ी यूज हो रही है, चाहे वो हिंदी में हो या अंग्रेजी में, राइट। संगरोध करना अभी क्वारंटाइन मतलब कोविड-19 की समय पे बार बार यूज होता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। तो बच्चों आशा करता हूँ यहाँ तक समझ में आ गया सबका। अब चलते हैं एंटोनिम्स की ओर। ये दोनों एंटोनिम्स जो है ओपन और पब्लिक, ओके, तो ये हो गया क्या एंटोनिम्स किसका, सेक्लूजन का। सेक्लूजन का मतलब है एकांत रहना, और ओपन का मतलब है खुला घूमना इधर उधर, और पब्लिक का मतलब है मतलब लोगों के साथ बात करना, ओके, और उनके साथ मिला जुला करना, राइट। अच्छा, अभी चलते हैं हम स्टल्टिफाई की ओर। स्टल्टिफाई का मतलब है एक्चुअली क्या करना, किसी चीज को किसी भी चीज को मतलब खराब कर देना, ओके, उसकी जो क्वालिटी है उसको बेकार कर देना, या किसी को बेवकूफ बनाना, राइट। एक्चुअली जो वर्ड लिखी गई है बच्चों ये आपका वर्ब है, ओके। आप देख सकते हैं यहाँ मीनिंग, कॉज समवन टू अपीयर फुलिश और अब्सर्ड, किसी को मतलब क्या बेवकूफ बना देने की कोशिश करना, ओके, ये इसका मतलब है। तो आप चलते हैं यूसेज की ओर। ईटिंग पिज्जा राइट बिफोर ए वर्कआउट, किसके बारे में बात हो रही है, वर्कआउट एक्सरसाइज के बारे में, जो जिम में या कहीं बाहर भी किया जा सकता है, ओके। और इमीडिएटली वर्कआउट एक्सरसाइज करने से पहले अगर हम पिज्जा खाएंगे तो क्या करेगा वो, दैट विल डेफिनेटली निश्चित रूप से वर्क टू स्टल्टिफाई योर एफर्ट्स, हम जो एफर्ट दे रहे हैं मतलब मेहनत कर रहे हैं कि वर्कआउट करने के बाद हम फिट रह सके, वो एफर्ट वो प्रयास बेकार हो जाएगा अगर हम इमीडिएटली वर्कआउट करने से पहले पिज्जा खा लेंगे तो। इस बारे में बात हो रहा है। आप जैसे कि अभी बोला मैं आपको, स्टल्टिफाई वर्ब है, स्टल्टिफिकेशन इसका नाउन है, स्टल्टिफाइड इसका एडजेक्टिव फॉर्म है। तो ठीक इसी तरह अगर हेड वर्ड आपका वर्ब है तो हर वो सिनोनिम्स और एंटोनिम्स जो इसके अंदर या इसके तहत लिखा जाएगा वो भी हो जाएगा वर्ब। इम्पेयर है आपका वर्ब, इनहिबिट है वर्ब, नलिफाई है वर्ब, रिडिकुल है वर्ब, स्टिफुल है वर्ब, ओके। ये सब का मतलब है खराब कर देना, नष्ट कर देना, किसी चीज को बेकार बना देना, ओके। तो मतलब सिनोनिम्स के तरह यूज हुआ है, राइट। तो आपको बोलने की जरूरत नहीं है, आप समझ सकते हैं। अभी हम क्या करेंगे, पार्ट ऑफ स्पीच जान जाएंगे क्योंकि वो बहुत बहुत अहम है पार्ट ऑफ स्पीच हमारे लिए। तो जो इम्पेयर है बच्चों ये हो गया आपका वर्ब, अगर इसके साथ आप MENT लगा देंगे इम्पेयरमेंट वो हो जाएगा नाउन, राइट। इम्पेयर्ड IMPAIRED इम्पेयर्ड हो जाएगा इसका एडजेक्टिव फॉर्म। ठीक वैसे इनहिबिट जो है, इनहिबिट हो गया आपका वर्ब, ए वर्ब है, इसका जो नाउन फॉर्म है ये हो गया इनहिबिशन। इनहिबिशन जो है ना इसका नाउन फॉर्म है। इनहिबिटोरी हो गया एडजेक्टिव, इनहिबिटोरीली हो जाएगा एडवर्ब। ठीक वैसे नलिफाई हो गया आपका वर्ब, नलिफिकेशन नाउन, नलिफाइड एडजेक्टिव, राइट। अच्छा, रेडिकुल हो गया आपका नाउन और इसको हम वर्ब भी बोल सकते हैं। ध्यान रखें यहाँ रेडिकुल जो है वो नाउन हो सकता है और वर्ब की तरह भी यूज हो सकता है। रेडिकुलस हो गया इसका एडजेक्टिव, ओके। रेडिकुलस हास्यास्पद या हास्यात्मक बोल सकते हैं इसको, रेडिकुलस पर्सन जिसको देख के हमें हंसी आए उसको, ये हो गया आपका क्या, ये हो गया आपका एडजेक्टिव। स्टिफल, स्टिफल है वर्ब, स्टिफलनेस नाउन, स्टिफलिंग एडजेक्टिव, स्टिफलिंगली हो गया आपका एडवर्ब, ओके। और स्टिफल्ड भी एडजेक्टिव कह सकते हैं आप। तो अभी चलते हैं, जैसे कि आपको पता चल गया है जो हर सिनोनिम्स लिखी गई है यहाँ इनका मतलब नेगेटिव है, तो अब जो एंटोनिम्स है ये सब का मतलब पॉजिटिव है, राइट। एड, असिस्ट, एक्साइट और हेल्प ये सब का मतलब है सहायता करना, सहायता देना, उत्तेजित करना, किसी को मदद करना, ओके, किसी के काम में आना।
तो जो एड है, एड आपका वर्ब हो सकता है, एड आपका नाउन भी हो सकता है, और इसका जो एडजेक्टिव फॉर्म है वो हो गया एडेबल या एडेड या एडलेस, एडेड या एडेबल या एडलेस। असिस्ट को हम चलते हैं बच्चों, असिस्ट हो गया आपका वर्ब, असिस्टेंस हो गया इसका नाउन, असिस्टेंट टी, ओके, असिस्टेंट ए डबल एस आई एस टी, ए डबल एस आई एस टी ए एन टी, अगर इसको मैं लिखूंगा ना ये हो गया एडजेक्टिव। असिस्टिंगली, ओके, और असिस्टिंग भी इसका और एक एडजेक्टिव फॉर्म है, असिस्टिंग, इसका भी वो पार्ट ऑफ स्पीच है एडजेक्टिव, ओके। तो असिस्टिंगली आप बोल सकते हैं, ये हो जाएगा एडवर्ब, राइट। उसके बाद चलते हैं एक्साइट की ओर। एक्साइट का मतलब है किसको उकसाना, उत्तेजित करना, राइट। तो एक्साइटमेंट हो गया इसका नाउन, एक्साइटिंग एडजेक्टिव, एक्साइटेड भी एडजेक्टिव हो सकता है, एक्साइट हो गया आपका वर्ब, एक्साइटिंगली जो हो जाएगा वो हो जाएगा बच्चों इसका एडवर्ब फॉर्म, ओके। आशा करता हूं कि हमारा जो एफर्ट अब तक प्रयास सफलप्रद रहा। तो आप चलते हैं हेल्प की ओर। हेल्प वर्ब हो सकता है, इसका जो नाउन फॉर्म है हेल्पर हम बोल सकते हैं नाउन, तो हेल्पिंग एडजेक्टिव, हेल्पिंगली एडवर्ब, राइट, ओके। अच्छा, तो आप चलते हैं इस सेशन की अंत शब्द को। ये हो गया आपका, देखो यहाँ लिखा गया है बिसीच। बिसीच ये क्रिया के रूप से इसकी यूज हुआ है। बिसीच का मतलब है हाथ जोड़ के विनती करना, किसी को प्रार्थना करना, किसी चीज के लिए किसी के आगे हाथ जोड़ के विनती करना, ओके। इसका जो नाउन फॉर्म है वो है बिसीचर, ओके, और जो एडजेक्टिव है वो बिसीचिंग है, और बिसीचिंगली हो गया आपका इसका एडवर्ब। देखिए आप यहाँ लिखी गई है इसका मतलब, आस्क समवन अर्जेंटली एंड फर्वेंटली टू डू समथिंग, इम्प्लोर और एंट्रेट, ओके। आस्क समवन किसी को पूछना या किसी को कुछ मतलब किसी से कुछ उम्मीद रखना, अर्जेंटली का मतलब है तुरंत, तुरंत। फर्वेंटली, फर्वेंटली का मतलब है उत्साहित होके, किसी को उत्साहित होके तुरंत कुछ करने के लिए बोलना, हाँ, इसका मतलब है उसको रिक्वेस्ट करना या विनती करना। ये इम्प्लोर और एंट्रेट दोनों का मतलब वही है, राइट। तो आप चलते हैं बच्चों यूसेज की ओर। आज सुन as I reach the driving age, okay, what I'll do, I'll beseech my parents to buy me a car. This sentence is very easy to understand. आप जैसे देख सकते हैं, हाँ, एक बंदा बोल रहा है कि जैसे कि मैं या जैसे कि मेरी उम्र ड्राइविंग करने का हो जाएगा, वही 20-25 साल, तो मैं क्या करूँगा, मेरे जो पिता माता हैं उनको मैं क्या करूँगा, हाथ जोड़ के विनती करूँगा। मतलब उनको विनती करूँगा, किस लिए विनती करूँगा, विनती करूँगा ताकि वो मेरे लिए एक कार खरीद सके या कार खरीद ले, राइट, हो गया इसका मीनिंग। अब चलते हैं सिनोनिम और एंटोनिम्स का। अर्ज्योर, अपील, क्रेव, इम्प्लोर, पिटीशन, ये जो सब वर्ड्स यहाँ लिखा होता आपको नजर आ रहा है, वो सब वर्ड है वर्ब। मैं आपको यहाँ अर्ज्योर का मीनिंग बोलना चाहूँगा। अर्ज्योर का मीनिंग है अनुरोध करना, शपथ पूर्वक कहना। अपील का मतलब वही है अनुरोध करना और विनीत करना, क्योंकि ये सब सिनोनिम्स हैं। क्रेव का मतलब है लालायत होना, लालसा करना और अभिलाष करना, ओके। अच्छा, उसके बाद आगे आपका इम्प्लोर। इम्प्लोर का मतलब है प्रार्थना करना और विनती करना। अब चलते हैं पिटीशन की ओर। पिटीशन का मतलब है पक्ष में कहना, किसी के पक्ष में कुछ कहना, निवेदन करना और सिफारिश करना, ओके बच्चों। तो अब चलते हैं हम इनके पार्ट्स ऑफ स्पीच की ओर। तो पहली जो वर्ड आप देख रहे हैं अर्ज्योर, ये सब वर्ड्स इनफैक्ट क्या है, वर्ब है, वर्ब की तरह, क्रिया की तरह यूज हुआ है। तो अर्ज्योरेशन, अर्ज्योरेशन ADGUJURATION, अर्ज्योरेशन हो गया इसका नाउन फॉर्म। अर्ज्योरेटोरी ADJU ओके RATORY, अर्ज्योरेटोरी हो गया इसका एडजेक्टिव, अर्ज्योरेटोरीली हो गया एडवर्ब, ओके। ठीक वैसे अपील जो है ये नाउन हो सकता है, वर्ब भी हो सकता है।
एडजेक्टिव अगर आप बनाना चाहेंगे इसको आईएनजी लगा देने से एडजेक्टिव हो जाएगा, अपीलिंगली हो जाएगा आपका एडजेक्टिव। ठीक, वैसे क्रेव है वर्ब, क्रेविंग आईएनजी अगर आप लगा देंगे यहाँ, ऐसे लिखेंगे कैसे क्रेविंग, तो ये हो जाएगा नाउन। किसी के लिए, किसी भी चीज के लिए लालसा करना, ओके, लालसा भाव रखना, उसको हम एडजेक्टिव बोलते हैं, क्रेविंग, सॉरी नाउन बोलते हैं। इम्प्लोर हो गया आपका वर्ब, इम्प्लोरेशन या इम्प्लोरमेंट हो जाएगा नाउन, इम्प्लोरिंग एडजेक्टिव, इम्प्लोरिंगली हो गया क्या आपका एडवर्ब। ओके, अच्छा, पिटिशन ये जो वर्ड है आपका नाउन हो सकता है, वर्ब भी हो सकता है। पिटिशनरी, राइट, अगर मैं इसे ऐसे लिखूं तो फिर ये हो जाएगा आपका एडजेक्टिव, पिटिशनरीली हो जाएगा एडवर्ब। ओके बच्चों, तो आप चलते हैं लास्ट स्टेज को। अब हम सब लास्ट स्टेज की ओर निकल रहे हैं तेजी रफ्तार के साथ, और वैसे आपका वक्त भी मैं ज़्यादा बर्बाद करना नहीं चाहूँगा। तो अब चलते हैं आप एंटोनिम की ओर। एंटोनिम्स के अंदर लिखा गया है आंसर, कमांड, गिव, ऑफर और रिफ्यूज। आंसर का मतलब है उत्तर देना, कमांड का मतलब है आदेश देना, निर्देश देना, गिव का मतलब है देना सिर्फ किसी चीज को किसी को, ओके, ऑफर का मतलब है प्रस्ताव रखना, रिफ्यूज का मतलब है इनकार करना और मना करना। ये हो गए मतलब। तो अब चलते हैं हम पार्ट ऑफ स्पीच की ओर। जो आंसर लिखा गया है बच्चों, ये आपका नाउन हो सकता है, वर्ब भी हो सकता है। इसका एडजेक्टिव फॉर्म है आंसरेबल, इसका जो एडजेक्टिव फॉर्म है वो हो गया आंसरेबल, राइट। अच्छा, ठीक है, ऐसे कमांड आपका नाउन हो सकता है, वर्ब भी हो सकता है। इसका एडजेक्टिव है कमांडिंग, कमांडिंग ऑफिसर हम बोलते हैं, कमांडिंगली हो गया आपका एडवर्ब। गिव जो है ज्यादातर वर्ब की तरह ही यूज होता है गिव को, हाँ, हालांकि इसके और भी कई यूजेस हैं, वो मैं आपको अगर हो सके तो कभी किसी और वीडियो में बना एक अच्छा वीडियो बना के गिव के ऊपर मैं आपको पेश कर दूंगा आपके सामने। जो ऑफर है बच्चों, ऑफर है आपका नाउन हो गया, नाउन हो सकता है, वर्ब की तरह भी हम इसे यूज कर सकते हैं, राइट। और इसका और एक नाउन फॉर्म है ऑफरिंग, ओके। तो रिफ्यूज हो गया आपका वर्ब, ये वाला जो वर्ड है वो वर्ब है। इसका जो नाउन है, नाउन फॉर्म है वो है रिफ्यूजल, रिफ्यूजल है नाउन, राइट। तो ज्यादातर ये जो वर्ड है वो वही नाउन और वर्ब की तरह सेंटेंसेस में यूज होता है, ओके। तो ये हो गया आज का सेशन, जो कि मैं आपके लिए बहुत मेहनत करके बनाया हुआ था। तो अभी आशा करता हूँ, उम्मीद है मेरे कि आप लोगों को ये सब समझ में आया। जैसे कि प्यारे बच्चों, आपको पता होगा कि ये मेरा दूसरा वीडियो है, सेकेंड वीडियो है, एंड आई वांट ऑल ऑफ यू टू सपोर्ट मी होल हार्टेडली सो दैट आई कैन कम अप विथ मेनी गुड वीडियोज इन फ्यूचर। आपसे उम्मीद है कि आप सब मुझे फुल सपोर्ट देंगे, ताकि मैं अच्छे अच्छे वीडियोस लेके आपके लिए और बेहतरीन वीडियो बना के लेके आ सकूं, जिसमें धमाकेदार कंटेंट हो, ओके, ज़बरदस्त कंटेंट हो, और आप सबको मदद करें वो कंटेंट अपनी मंजिल की ओर जाने में, राइट। तो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग टुडेस वीडियो। मैं आपसे इतना उम्मीद रखूँगा कि जितना ज़्यादा हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और दोस्तों के साथ आप इस वीडियो को जितना हो सके आप इंडिया में फैलाने की कोशिश कीजिए। थैंक यू ऑल एंड हैव ए वेरी गुड डे।